हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। मैं हूं अनम सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने क्लास 10 का चैप्टर 6 बेटा, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड इन सारे क्वेश्चन पे हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे एंड सब्जेक्टिव भी, दोनों ही यहाँ पे हम पार्ट क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो यार पूरी वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि हर एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चाहे बीपीटी थ्योरम हो, उसका प्रूफ भी मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे ही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इन द फिगर ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, डायगोनल दे रखा है और बोल रखा है मैम इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। वी कैन से कि मैम 1 2 के बराबर हो जाएगा एंड 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट में इन दोनों को सिमिलर करना है। तो मैम कैसे करेंगे सिमिलर, ध्यान से देखो। दोनों ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं ABD एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा, CBD, है ना। इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, BD क्या है आपका कॉमन है। नहीं, अच्छा BD तो हम ले ही नहीं सकते, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। एंगल 1 को 2 के बराबर कर दिया, 3 को बेटा किसके बराबर कर दिया, 4 के। तो बाय क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। सो वी कैन से कि आपका जो है ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, CBD के, है ना। बहुत ही सिंपल सा सवाल था मैम। नेक्स्ट में आपको किसको, साइड्स को क्या करना है बेटा, बराबर करना है। अब इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे ट्राइंगल्स, है ना, क्योंकि सिमिलर में तो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं हम, बराबर थोड़ी कर सकते हैं, इक्वल थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम फिर से दोनों ट्राइंगल लेंगे, ABD एंड ट्राइंगल कौन सा, CBD। यस मैम, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 3 चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो मैम 3 चीजें तो मुझे मिल ही गई ऑलरेडी। BD बराबर हो जाएगा क्योंकि मैम वो कॉमन है। इसके अलावा एंगल 1 जो है बेटा 2 के बराबर हो जाएगा और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से कि ABD क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मैम CBD के। अब आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मैम अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, साइड्स को बराबर कर सकते हैं। मैम कैसे, बाय CPCT से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। चुटकिया मार, हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास ट्राइंगल दे रखा है ABC। अच्छा यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें बोल रखी है, AD 5 है, 2.5 है, ये आपको 12 दे रखा है, D आपको निकालना। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको इन दोनों में से कोई सी साइड आपको निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ADE, और ये ट्राइंगल जो है बेटा क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है किसके, ABC के। मैम क्यों होता है, देखो A कॉमन आ रहा है और मैम ये दोनों जो है कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से आपको कुछ निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ट्राइंगल, छोटा वाला और बड़ा वाला क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। मैंने बता भी दिया क्यों होता है, वैसे आपको MCQ में जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने फिर बता दिया, प्रूफ करने के लिए आ जाता है तो A कॉमन हो जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है ना। अब क्या करना है, इस वाले की AD ले लो साइड, और इस वाले की AB ले लो, और इस वाले की क्या ले लो, DE ले लो, इस वाले की BC ले लो। AD आपके पास 5 है, AB आपके पास 2.5 है, DE आपको पता नहीं है, B आपका क्या है, 12 है। इसको इधर ले जाओ, अपॉन में 2.5, ये आ जाएगा D, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। या चलो मैं ही करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, है ना। पॉइंट से पॉइंट गया, ये आ गया आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका, नहीं मैम ये आपने कुछ करा है क्या, ओ मैम रुक तो जाओ, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैम। आपको AB लेना है, मतलब इन दोनों का सम लेना है, मतलब 5 + 2.5, तो कितना आ जाएगा, 7.5 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल मैम, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। यहाँ से गया, ठीक है, काट दो भाई, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो DE का जो मान है वो बेटा, D की जो वैल्यू है वो बेटा कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब मैम ये जो है आपकी बीपीटी थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। आज देखो आगे स्लाइड पे बता देती हूँ। ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC है। बोला गया मैम यहाँ पे आपके पास एक लाइन जा रही है जिसका नाम क्या है, DE है, ठीक है। DE इज पैरेलल टू बेटा किसके हो जाएगा, आपका BC के हो जाएगा, ठीक है। ये आपको गिवन होता है, जो आपको प्रूव करना होता है वो मैम क्या करना होता है, आपको प्रूव ये करना है कि AD अपॉन में DB बराबर होता है AE अपॉन में EC के। ये आपको प्रूव करना है। और मैम किस तरीके से प्रूव करते हैं, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। मैम मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक हाइट खींचूंगी जिसका नाम क्या है, F है। यहाँ पे एक हाइट खींचूंगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मान लेते हैं M।
इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा और इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैम क्या होता है, हाफ इंटू में हाइट इंटू में बेस, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल से। तो मैम मैं क्या करने वाली हूँ, आपके पास एबीसी ट्राइंगल ले रही हूँ, तो अगर मैं इसकी हाइट और बेस की बात करूँ, हाइट क्या होती है, जिसका 90 डिग्री बन रहा होता है कि नहीं है। तो बेटा हाइट जो होगी वो मैम दो प्रकार की होगी, एक तो डीएम भी हो सकती है और ईएफ भी हो सकती है। तो कौन सी ले बेटा, दोनों एक एक करके लेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ईएफ ले लेते हैं, है ना। तो बेस जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एडी हो जाएगी। इसको हमने पहला मान लिया, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, एबीसी हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा, डीईबी। अच्छा, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है। मैम एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इस पे अगर आपकी हाइट नहीं गिर रही है, लेकिन उससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे हाइट गिर रही है, तो उसको हाइट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, है ना। तो सेम हम ऐसे ही करने वाले हैं वहाँ पे भी। मैम वहाँ पे हाइट तो गिर नहीं रही है, मैम वहाँ पे हाइट तो गिर नहीं रही है इस पे, लेकिन इससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे हाइट गिर रही है, तो बेटा उसको हम क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे। और जो बेस होगी वो बेटा आपकी क्या हो जाएगी, डीबी हो जाएगी। इसको हमने दूसरा मान लिया। अब क्या करें, अब पहले और दूसरे को हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है, बस आराम आराम से मेरी बातों को सुनते जाओ, बस आराम आराम से, है ना। देखो भाई, यस, ये रखा हमने हाफ इंटू में क्या, ईएफ इंटू में बेटा क्या हो गया, एडी, अपॉन में हाफ इंटू में ईएफ और इंटू में क्या हो गया, डी, है ना। काट देते यार, काट देते हैं, इससे ये गया, बचा क्या, एडी अपॉन में डीबी। अब मैम जरा ध्यान से देखो, एडी अपॉन में डीबी, ये वाला पार्ट तो आ गया, अब ये वाला चाहिए, तो अब इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाई, अब फिर से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लेंगे, लेकिन जो हमने पहले हाइट ली थी अब उसको नहीं लेंगे, अब दूसरी वाली लेंगे। कौन सी लेंगे, डीएम हाइट लेंगे, है ना। बेस जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी, इसको हमने थर्ड मान लिया। फिर नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या लेंगे, डीईसी लेंगे, हाफ इंटू में देखो फिर से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है मैम, इससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे जो हाइट गिरी उसको लेंगे, है ना। हाफ इंटू में डीएम और बेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ईसी हो जाएगी, इसको हमने फोर्थ मान लिया। मैम फिर से जैसे ऊपर करा था, तीसरे और चौथे को डिवाइड सेम इसी प्रकार कर देंगे, एबीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, डीईसी हो जाएगा, हाफ इंटू में डीएम इंटू में क्या हो गया, ए हो गया, अपॉन में हाफ इंटू में, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है काटो, डीएम से डीएम का हाफ से आ गया, बचा क्या, ए अपॉन में ईसी। अब मैम देखो ये भी वाली भी चीज आ गई, अब बराबर करना है इनको। बराबर कैसे करें, देखो थोड़ा ध्यान समझो मैम, यहाँ पे एबीसी है और यहाँ पे आपके पास एबीसी, मतलब अगर एलएचएस बराबर हो जाता है तो वी कैन से कि आरएचएस भी बराबर हो जाता है। तो मैम ऊपर वाला पार्ट तो बराबर है, बस हमें नीचे वाला पार्ट बराबर करना है। अब आप लोगों ने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 9 की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो चलो मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई ट्रैपीजियम है या कुछ भी है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उस पे आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं और उन दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है, और एक और चीज, और सेम बेस तो है लेकिन वो सेम पैरेलल लाइंस के क्या है, बीच में है, तो उनका एरिया बराबर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैम अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, कौन सा, डीईबी एंड कौन सा, डीईसी, मैम इन दोनों का बेस जो है वो डीई है और डीई, ये दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। यस मैम, तो वी कैन से कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी। अगर बराबर हो जाता है मैम, एलएचएस बराबर हो गया तो ऑब्वियस ही बात है वी कैन से कि आरएचएस भी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडी अपॉन में डीबी बराबर कर देंगे एई अपॉन में किसके, ईसी के, और यही हमको चाहिए था। यस, बस ये थी आपकी पीपीटी थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 नंबर की फिक्स यार। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद से कॉपी पेन लेके बैठ के खुद से इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करके खुद देखना है। यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करते हैं, पहले दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा एक क्या बोल रखा है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो उसको डिवाइड कर रहे हैं ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक है। अब आगे बोला जाता है क्या कि मैम देन इट इज अ ऑब्वियसली बात है, ट्रैपीजियम होता है, ठीक है। ये बेटा क्या हो जाता है, आपका ट्रैपीजियम होता है, ठीक है, कि उसको डायगोनल जो है वो उसको क्या करे बेटा, प्रोपोर्शनली क्या करे, उसको डिवाइड करे। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास ये दे रखा है ट्रैपीजियम, मैं आपको समझाती हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ से आपकी एक लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी एक लाइन जा रही है। हमने क्या करा, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे मान लेते हैं सी और डी, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ है, बोला गया है कि ए अपॉन में ईडी बराबर होगा बी एफ अपॉन में एफ सी। ये कब होता है यार, ट्रेपेजियम में तो होता है ये, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया। एडी जो है वो 2 दे रखा है, बीसी जो है यार कितना दे रखा है 7.5 दे रखा है, और डीई आपको पता नहीं है, और बीडी जो है यार कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो सेम वही प्रोसेस है यार, अगर आपको ये वाली चीज निकालनी है तो ट्राइंगल जो होता है वो सिमिलर हो जाता है। सो वी कैन से कि एडीई जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, एबीसी के। यस, तो हम कहेंगे छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड, छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड, तो एडी जो होगा 5 हो जाएगा, एबी आपके पास एडी आपके पास 2 हो जाएगा, ए भी 5 हो जाएगा, डी आपको पता नहीं है, और बी सी आपके पास 7.5 है। तो कैलकुलेट कर लेना, 2 इंटू में 7.5 अपॉन में 5, तो यार आपके पास क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। और इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा ही, बहुत ही सरल सा, बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए अपॉन में ईसी है और ईबी अपॉन में ईडी है, आपको ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अब सिमिलर करने के लिए 2 साइड तो आपको ऑलरेडी गिवन है उसकी। अब यार एक और चीज चाहिए, या तो एंगल मिल जाए या एक आपको क्या मिल जाए, साइड मिल जाए। तो बताओ जरा मुझे क्या हो सकता है। बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो सबने ही देखते ही बता दिया होगा कि मैम आपको एक एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्वियस ही बात है, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई सी के, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से बाय ऐसे ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिंपल सा बेटा ये क्वेश्चन था, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी की तरह है मैम, ठीक है। इसी तरीके से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। अरे 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 मैम, ये तो आपका हिंदी मीडियम में आ गया है ना, ये तो आपका हिंदी मीडियम में आ गया। चलो कोई नहीं, आगे वाला देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए एच की, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है किसके, एबीसी के। ओके, तो आपको ए के दे रखा है 8, बीसी आपको कितना दे रखा है 3.2, आपको एच के दे रखा है 6.4, आपको एसी निकालना है। ओके, तो चलिए लेते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। मैम ए एच का तो वैसे कुछ काम नहीं है, हम ले लेते हैं एच के अपॉन में बीसी और ए के अपॉन में एसी, ठीक है। एच के यार कितना है 6.4 है, बीसी आपके पास 3.2 है, ए के आपके पास 8 है, एसी आपके पास नहीं पता, है ना। बस इसको इधर उधर ले जाओ, ये आ गया 6.4। मैम ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो एसी का जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गए। सिंपल सही क्वेश्चन था, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्या है बेटा, कि आपके पास मैम 2.4 दे रखा है ये, ठीक है, ये आपको डीबी जो है वो 4 दे रखा है, एंड मैम एई जो है वो आपको 2 दे रखा है, आपको एसी निकालना है, आपको ईसी निकालना है ना। तो यार हमें पता है कि हम क्या ले सकते हैं, या एक काम करते हैं ना, ईसी निकालने के बाद हम ऐड कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा एडी अपॉन में कितना, डीबी बराबर होगा मैम एई अपॉन में ईसी का, है कि नहीं है। एडी जो है वो 2.4 हो जाएगा, डीबी आपके पास 4 है, ये आपके पास 2 है, ये आ जाएगा ईसी। यस, इधर उधर कर लो, ये आ जाएगा 2.4, ये आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, 2.4 है ना, सही है, यस मैम सही है। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 2 आ गया, ये आ जाएगा 6 4 24, ये आ गया 10, ये आ गया 3, 10 अपॉन में 3। मैम हमें तो ए निकालना है, मतलब एसी निकालना है, तो 2 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 16/3 आपका आंसर, ठीक है। एलसीएम लेके आपको जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16/3। यस, चलो चलो चलो, एक असर्शन रीजन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रैपीजियम। आपके पास एक ट्रैपीजियम दे रखा है इस तरीके से, है ना, जिसका नाम क्या है, एबीसीडी है। मैम बोल रखा है ईएफ आपके पास एक लाइन है जो कि पैरेलल है ए बी के, है ना, और बोल रखा है तो ए ई अपॉन में ईडी होगा बराबर बी एफ अपॉन में एफ सी। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही, यही तो पॉसिबल चीज होती है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। असर्शन रीजन, असर्शन चाहिए, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, कोई भी पैरेलल साइड्स की क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ट्रैपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शन करती है। भाई यही तो कर रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये जो पैरेलल लाइन है इसकी नॉन पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, प्रोपोर्शन कर रही है। बिल्कुल सही मैम, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सिंपल, यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है आपका, देख लेते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है लेवल का। मैम एफ ई सी, दिस इज योर ट्राइंगल एफ ई सी।
इस कॉन्ग्रेंट टू, देखो भैया कॉन्ग्रेंट दे रखा है जीडीबी के, किसके कॉन्ग्रेंट दे रखा है, जीडीबी के कॉन्ग्रेंट दे रखा है, ठीक है। ट्राइंगल FEC इज कॉन्ग्रेंट टू बेटा किसके, GDB के, है ना। आपको एक और चीज दे रखी है मैम, एंगल 1 जो है वो इज इक्वल्स टू दे रखा है किसके, एंगल 2 के। आपको इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। अच्छा मैम कॉन्ग्रेंट दे रखा होता है तो हम साइड्स को बराबर कर सकते हैं, यस मैम। तो वी कैन से कि BD जो होगा, या ठीक है BD, हाँ ऑब्वियसली बात है, और EC, BD और EC बराबर हो जाएंगे। EC बराबर किसके हो जाएगा, BD के मैम बाय CPC, यस। अच्छा एक और चीज अगर आप लोगों से मैं पूछूं, मैम ट्राइंगल है ADB, अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो क्या अपोजिट साइड्स भी बराबर हो जाती हैं, बिल्कुल सही मैम। तो वी कैन से कि मैम कौन सी साइड AE बराबर हो जाएगी AD की, है ना। इसको मैं पहला मान लेती हूँ, इसको मैं दूसरा मान लेती हूँ। मैं पहले और दूसरे को करूंगी डिवाइड, क्या करेंगे हम, पहले और दूसरे को डिवाइड, तो करो भाई। ठीक है, अब देखो जो हमें चाहिए, जो हमें करना है कौन सा ट्राइंगल, ADE, एंड ट्राइंगल कौन सा है, ABC। देखो इसकी साइड्स आ गई कि नहीं आ गई मैम, EC, एक सेकेंड रुक जाओ, हमें कौन सा लेना है, ADE ट्राइंगल लेना है, और कौन सा ट्राइंगल लेना है मैम, बड़ा वाला लेना है ना, ओके। कौन सा, ABC, है ना। ADE ट्राइंगल लेना है, और बेटा कौन सा लेना है, ABC लेना है। अच्छा ठीक है, तो AD अपॉन में AB आना चाहिए, और AE अपॉन में AC आना चाहिए, है ना। AD अपॉन में AB आना चाहिए। तो हम क्या काम कर सकते हैं कि हमें क्या क्या मिल जाए, पूरी साइड मिल जाए, है ना। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों में 1 1 ऐड कर देते हैं, 1 1 ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं EC अपॉन में AE करूँगी, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, BD अपॉन में क्या करूँगी, AD करूँगी, इसमें क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। LCM ले लो जरा इसका, तो EC प्लस AE अपॉन में क्या आ जाएगा, लेकिन हमें AE चाहिए ना ऊपर, हाँ सही है, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, तो BD प्लस AD अपॉन में बेटा कितना आ गया, AD। थोड़ा ढंग से समझो, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो AB अपॉन में क्या आ गया, A आ गया, और मैम यहाँ पे कितना आ गया, AC अपॉन में क्या आ गया, AD आ गया, ठीक है। AC अपॉन में AD आएगा, क्या आएगा, AC अपॉन में AC प्लस AE, तो यहाँ पे AC आएगा, यहाँ पे AB आएगा, ठीक है। यहाँ पे AC अपॉन में क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, एंड मैम यहाँ पे AB अपॉन में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। बस आपको यही करना था। अच्छा एक और एंगल चाहिए क्योंकि दो ही साइड्स मिली है। एक और बात बताओ मैम, ये दोनों एंगल क्या बराबर नहीं होंगे, 1 और 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 1 बराबर किसके हो गए, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो बाय किससे, साइड एंगल, साइड से वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन सा, ADE इज सिमिलर टू यार किसके, ABC के, है कि नहीं है, बिल्कुल समझ आ गया, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है मैम, आपके पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं जिसमें आपके पास बोल रखा है कि ADC जो एंगल है वो BAC के बराबर है। तो आपको ये शो करना है, तो आपको दो ट्राइंगल लेना और दोनों को सिमिलर करना है ना। कौन कौन से ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल कौन सा, ADC, यस। तो सबसे पहले एंगल C आपके पास क्या आ रहा है, सिमिलर, कॉमन आ रहा है ना। इसके अलावा BAD ना, या हम कौन सा ले सकते हैं, हाँ ये ले लो BAC, ठीक है। और कौन सा मैम, ADC, ठीक है, आपको गिवन है। तो मैम बाय AA से आपका ट्राइंगल जो हो गया वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है, सिमिलर हो गया। तो क्या साइड्स को बराबर नहीं कर सकते मैम, इस तरीके से आपको क्या करनी है, साइड्स को बराबर करना है, मतलब इस तरीके से आपको साइड लेनी है कि ये चीज आ जाए, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, ABC ट्राइंगल में मैं AC साइड ले लूंगी, और उसमें मैं आप क्या साइड ले लूंगी, DC, ठीक है। फिर इसमें मैं BC ले लूंगी और इसमें AC ले लूंगी, ओके। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर, और ये आ जाएगा BC इंटू में क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, एंड दिस इज योर आपका हैज प्रूव्ड, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड मैम दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप कर लेंगे, है ना। क्या बोल रखा है, 2.8 है, अपॉन में 2.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन में 4.8, इसको इधर उधर कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। और ये जिम्मेदारी आपकी कि आपको इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है, एंड कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बताएंगे ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले सारे MCQ कवर करा देती हूँ, है ना। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू QPR, तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ले लो। तो आपका AC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अपॉन में QR बराबर हो जाएगा किसके, BC अपॉन में PR के, है ना।
AC 6 है, QR आपके पास कितना है मैम 3 है, और BC जो है वो 4.6 है, और PR जो है X है। फिर से आपकी जिम्मेदारी ये हुई कि मैम आपको आंसर निकाल देना है। इसका आंसर तो मैं ही निकाल देती हूँ, 2.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बीपीटी थ्योरम लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, आपकी क्या बात क्या बोल रखा है मैम, DF इज सिमिलर टू ABC। चलो भाई ट्राइंगल बना के दिखाते हैं, है ना, ट्राइंगल बना के दिखाते हैं। दिस इज योर ABC ट्राइंगल एंड दिस इज योर DF ट्राइंगल। ठीक है, एक इसके बराबर दे रखा है 55, और मैम E जो है वो आपका 45, तो आपको फाइंड क्या करना है, C करना है। अच्छा मैम A जो होगा वो D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। ओके, और बस F निकालना है ना। अच्छा मैम F किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, है नहीं। तो हमें पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 55 + 45 + F बराबर हो जाएगा 180। 5 5 10, 5 4 9, ये आ जाएगा 100। सही आएगा ना। तो F जो है वो 80 आ गया, 80 आएगा। 5 5 10, 5 4 9, ठीक है। तो आपके पास जो है F जो है वो 80 आ गया, तो भाई 80 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, यस पक्का। दिस इज ऑल्सो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 2x/4 बराबर होगा x + 2 किसके 3 के। ठीक है, ये इसके यह चकट जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 3x, फिर इसके ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा 2x, 2 2 4, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गया, एंड दिस इज योर करेक्ट वाला ऑप्शन। यस चलिए, ओके ओके ओके, अब आ जाते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या बोल रखा है मैम, ट्राइंगल ABC बराबर है ACB के, एंड ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। देखो भाई कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनो। मैम क्या प्रूफ करनी है, सबसे पहले कि ABE ट्राइंगल DBC के क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ABE ट्राइंगल, दिस इज योर ABE ट्राइंगल एंड दिस इज योर DBC ट्राइंगल। ठीक है, बड़ा वाला। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या गिवन है कि मैम ABC एंगल जो है वो ACB के क्या है, बराबर है। ठीक है, वैसे इसको कोई काम नहीं हो पाएगा, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, इसके अलावा और BC में क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, और BD में AC, BD में AC, यार ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये BD में AB होगा, BD में AB होगा। ठीक है, अच्छा जो हमें प्रूफ करना है ना, कौन सा ट्राइंगल है, AB, एंड ट्राइंगल कौन सा है, DBC। ठीक है, तो इसकी साइड देखो, BC में BE बराबर BD में AB। ठीक है, ये तो इसकी साइड से आ रही है। अगर मुझे एक एंगल मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, एक एंगल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में क्या BB कॉमन नहीं आ रहा, BB कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है मैम। तो B बराबर किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा, कॉमन आ गया। तो हमने ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। हो गया भाई काम, हो गया भाई काम। अब क्या बोल रहा है, A को पैरेलल करना है DC के, A को पैरेलल करना है DC के। दिस इज योर AE एंड दिस इज योर DC। देखो भाई, पैरेलल करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ BPT का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर क्या करें, DA में AB कर दें और CE में क्या कर दें, BE कर दें, है ना। तो DA में क्या कर सकते हैं, हम AB कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और BE में या CE में क्या कर दें, हम BE कर दें। तो आपको कुछ गिवन है कि नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं लग रहा मुझे तो। या हम बड़ी साइड में छोटी साइड भी तो कर सकते हैं ना, है ना। BC में क्या, BE दे रखा है, और BD में AB दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो हो ही जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT से तो ये हो ही जाएगा। तो हो गया बस काम, क्योंकि हमें साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनल ऑलरेडी दे रखी है ना, तो हम कह सकते हैं कि यही पैरेलल हो जाएगा DC के। हो गया यार, क्या ही मैम इसमें दिमाग लगाना तो ज़्यादा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ पैरेलल दे रखा है RS के, बिल्कुल सही मैम। तो आपको इस साइड्स को करना है बराबर, है ना। देखो भाई, फिर से हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, POQ और क्या, ROS। मुझे इनको सिमिलर करना है। तो भैया मुझे जल्दी से फटाफट से बता दो, मैं क्या ऐसी चीजें लूँ जिससे मेरा सिमिलर हो जाए। मैम आप तो बहुत ईजी सा है ये मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया पहला, POQ बराबर हो जाएगा ROS के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं वी कैन से कि OPQ बराबर हो जाएगा
OSR के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बाय किससे, AA से वी कैन से कि POQ जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ROS के, है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब सिमिलर हो गया तो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो। यस मैम, OP ले लेंगे इसकी और उसकी क्या ले लेंगे, उसकी क्या ले लेंगे, OP ले ली हमने, OS ले लेता है ना, फिर इसकी OQ ले ली और फिर इसकी ले लेते हैं OR। इसको ऊपर पड़ जाता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, हाँ बस यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या बोल रहा है मैम, LN है इज पैरेलल टू CD, LN है आपका पैरेलल टू CD, आपको वो चीज़ आपको प्रूफ करनी है। मैम BPT थ्योरम लगाएंगे और कुछ नहीं करना। LM पैरेलल है CD के। अच्छा पहले ये देख लो कि छोटी साइड हो रही है या बड़ी बड़ी साइड हो रही है। मैम AM अपॉन में क्या है, AN है, ठीक है, और AB मैम छोटी और बड़ी दोनों हो रही है, ठीक है। अच्छा मैम LM पैरेलल है CB के, सो वी कैन से क्या कि AM अपॉन में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बराबर होगा AL अपॉन में किसके, AC के, है ना, बाय BPT हो गया, ठीक है। फिर LN पैरेलल है बेटा CD के, LN पैरेलल है CD के, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा मैम, AN अपॉन में AD बराबर हो जाएगा AL अपॉन में AC के, है ना। इसको मैं पहला मान लेती हूँ, उसको मैं क्या मान लेती हूँ, दूसरा मान लेती हूँ। मैम पहले और दूसरे को जरा कंपेयर तो करो, AL अपॉन में AC इसके भी बराबर है, AL अपॉन में AC इसके भी बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैम AM अपॉन में AB बराबर हो जाएगा AN अपॉन में AD के, है कि नहीं है। बस यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ ना अभी मैम, इधर उधर कर लो, हो गया। चलो इतना तो यार आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे मैम, इधर उधर कर लिए, मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं, क्या बोलता है मैम, ट्राइंगल है आपके पास ACB, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी। ट्राइंगल ABC है और FEG है, ठीक है, ABC है और क्या है, FEG है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, यहाँ पे CD आपके पास बाइसेक्टर दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, GH दे रखा है, आई थिंक, है ना, GH दे रखा है ना, यस। और मैम ये बाइसेक्टर है, ये 1 2 है और ये 3 4 है, मतलब 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है और 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी दे रखे हैं, नहीं सिमिलर दे रखे हैं, तो वी कैन से कि मैम एंगल A जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा, B जो होगा वो E के बराबर हो जाएगा एंड C जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, G के। आपको पहला पार्ट ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है मैम, CD अपॉन में GH और AC अपॉन में FG, मतलब दो ट्राइंगल ऊपर वाले लेंगे और इन दोनों को सिमिलर करेंगे। आ जाते हैं यार, सिमिलर करने के लिए फटाफट से बता दो क्या क्या हो सकता है। ACD एंड ट्राइंगल बेटा कौन सा हो गया, FGH, है ना। तो एक बात बताओ, सबसे पहले एंगल A बराबर F के हो रहा है, बिल्कुल सही यार, एंगल A बराबर F के हो रहा है, बिल्कुल सही यार। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा बराबर है तो क्या हाफ भी तो बराबर हो ही जाएगा ना, मतलब वी कैन से कि अगर C G के बराबर है तो C का हाफ करूंगी और G का हाफ करूंगी, तो मतलब क्या आएगा, 1 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय AA से हमने ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, तो भैया साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं CD अपॉन में GH बराबर हो जाएगा AC अपॉन में FG के। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट, DCB HG क्या करना है, DCB HG के सेम वही प्रोसेस है यार, सेम वही प्रोसेस है। आओ देखो मैम, B जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, E के, और C अगर G के बराबर है तो इसका हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 4। तो भैया फिर से हो गया बाय किससे, AA से हमने ट्राइंगल को क्या कर दिया, DCB को सिमिलर कर दिया किसके, HGE के। बहुत सिंपल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, इसको मत छोड़ देना बस, ठीक है। फिगर का मेन काम होता है, बच्चों को ही समझ नहीं आता कि मैम ये पूरा बराबर है तो हम हाफ कैसे बराबर करें, यार बाइसेक्टर है तो हाफ भी बराबर हो जाता है अगर पूरा एंगल बराबर होता है तो, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हमसे क्या बोल रखा है, ट्राइंगल ABC है, PQR है, मीडियन दे रखा है और बोल रखा है मैम कि AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR बराबर है AD अपॉन में PM के, है कि नहीं है।
आपको ट्राइंगल जो है वो सिमिलर करना है। सिमिलर करने से पहले मैं क्या करूंगी, 3 चीजें तो पहले ढूंढ लो जब भी तो हम ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी बस 2 ही चीजें हैं, एडी और पीएम तो बीच की हैं, उसको तो हम ले ही नहीं सकते। तो एक काम करेंगे, पहले 2 ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से, एबीडी और पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा, पीक्यूआर, है ना। जरा इन तीनों ही साइड्स को ले लो। देखो मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैम ये दोनों साइड्स में ट्राइंगल की है, लेकिन बीसी और क्यूआर तो है ही नहीं। लेकिन एक काम करती हूँ, हाफ से ऊपर ही मल्टीप्लाई, हाफ से नीचे भी। मैम बीसी का अगर मैं हाफ करूँगी, क्योंकि मीडियन है, ठीक है, बीसी का अगर हाफ करूँगी तो क्या मिलेगा, बीडी मिलेगा। क्या मिलेगा, बीडी मिलेगा। और मैम क्यूआर का हाफ करूँगी तो क्या मिलेगा, क्यूएम मिलेगा। देखो 3 साइड्स हो गई, 3 साइड्स हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई मैम। तो बाय साइड से ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। अब मैंने सिमिलर करी क्यों है आपने, एक बात बताओ, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो क्या हम एंगल को बराबर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सो वी कैन से कि बी जो होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। अब जो हमें एक्चुअल चीज प्रूव करनी है उस पर आ जाते हैं। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। सबसे पहले ए बी जो हमें गिवन है, पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर। मैम 2 चीज़ें तो हैं, ए डी अपॉन ए पी एम, जैसे कि मैंने बोला नहीं ले सकते क्योंकि वो बीच की साइड है। तो मैम एक और चीज़ तो चाहिए, और वो एक और चीज़ क्या है, बी बराबर क्यू है। बी बराबर क्या है, क्यू है, ठीक है। तो बाय किससे, साइड एंगल साइड से वी कैन से कि ए बी सी इज सिमिलर टू बेटा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, पक्का देख लो। चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन शायद आपका रह गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो भाई ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, बस यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ, ठीक है। ये आप लोग खुद से करके ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट सेकेंड लास्ट है। क्या बोल रखा है मैम कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ आपको गिवन है। बहुत सिंपल है यार, ये भी बहुत सिंपल है। क्या है मैम कि सी ए बी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ओके। आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है। ए बी 2 ट्राइंगल लेंगे, सी डी ई एंड कौन सा, सी ए बी। यस, जरा मुझे सिमिलर करने के लिए 2 चीज़ें बता दो। सबसे पहला 1 और 2 हो रहा है, 1 और 2 हो रहा है। मैम सी सी कॉमन आ रहा है यार, इसमें क्या ही पूछना, इसमें क्या ही पूछना, और इतना इजी सा कब सवाल, ये तो हम चुटकियों में कर लेते हैं ना। सी ई डी सिमिलर हो जाएगा सी डी सी ए बी के। अब मैम सिमिलर हो गया तो साइड्स को तो ले ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। तो साइड्स अकॉर्डिंग टू इसके देखेंगे, इसके देखेंगे। डी सी अपॉन में मैंने क्या ले लिया, इसका डी सी अपॉन में क्या ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, है ना। और इसका हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ई डी, और इसका हम ले लेते हैं ए बी, है ना। इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया बी सी, और ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। यस, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी सिंपल सा सवाल है, एमसीक्यू है, ठीक है। आपके पास ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ये डी लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी के। एडी आपके पास x दे रखा है, डी भी आपके पास x-2 दे रखा है। अभी मैंने ऐसे सवाल करवाया था आप लोगों को, है ना। ये x-1 है, बीपीटी थ्योरम लगा दो, x अपॉन में x-2 बराबर है x+2 अपॉन में x-1 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा x² माइनस x, ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 2x माइनस का 2x, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। x² से x² गया, ठीक है, बचा -x माइनस का 4, माइनस से माइनस गया। मैम x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई, एंड दिस इज योर करेक्ट वाला ऑप्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए। अब यार ये तो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, है ना। इसके अलावा भी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत हो गई, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन की जरूरत होगी, एमसीक्यू हो गया, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, 2, 3 मार्क, 5 मार्क, ये सारे क्वेश्चन की आपको जरूरत होगी। इसके अलावा एमसीक्यू के लिए ट्रिक की भी जरूरत होगी, किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है उसकी भी जरूरत होगी, है ना। इन सारी चीज़ों की बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में सबसे ज़्यादा बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, उनसे वो सॉल्व ही नहीं हुए होंगे। तो बेटा इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करा है, दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, चाहे आपका मैथ्स हो। एंड इसमें वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको सब कुछ मिलने वाला है। हर एक चीज़ की अलग अलग वीडियो, चाहे असर्शन, रीजन हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, 2, 3 मार्क, 5 मार्क, सबके अलग अलग वीडियोज़ है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं करा है, ठीक है, तो जल्दी से जाके बच्चा परचेज कर ले। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम का,
ठीक है। एंड दिस इज योर आपके हिंदी मीडियम की सारी चीज़ें, प्राइस भी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके परचेज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस आउट कर गए तो बहुत चीज़ें आप छोड़ दोगे। तो अच्छी लगी होगी यह वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय।